में आप सबको सलाम। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से आज हम सब मिलकर नया अहदनामा में से पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम चौथा बाब 16 आयत तक तलावत करेंगे, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पवित्रता होकर और गढ़ कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। मसीह में मेरे अजीजो, यसु मसीह के मतलब पौलुस रसूल लिखते हैं, हम मसीह के गोश्त में से गोश्त और हड्डियों में से हड्डियां हैं। पौलुस रसूल मसीह का जो रिश्ता कलीसिया के साथ जो उसकी वजाहत करते हुए आदम और हवा के रिश्ते का हवाला देते हैं। जैसे हवा आदम के जिस्म का एक हिस्सा है, वैसे ही कलीसिया मसीह के बदन का हिस्सा है। जब यसु मसीह सलीब पर लटके हुए थे तो एक रोमन सिपाही ने नेज़े से उनकी पसली को छेद डाला, जिसमें से खून और पानी बह निकला। पानी खुदा के कलाम को पेश करता है और उसका खून हमारे गुनाहों की गंदगी को साफ करता है। मेरे अजीजों, कलीसिया का किरदार ये है कि वो मसीह की ऐसी दुल्हन की तश्कील दे जिसके चेहरे पर कोई दाग या झुर्री ना हो। मसीह की दुल्हन होते हुए हमारा ये किरदार है कि उसकी कामलियत से भरकर उसके मकसद अपनी जिंदगियों में पूरे करें। पौलुस रसूल के मुताबिक हम बदन के जोड़ों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि तमाम बदन मौसर तौर पर मसीह के बदन को तरक्की दे सके। कलीसिया के रुकन होते हुए हमें एक सर यानी मसीह को तरक्की देना जरूर है। मसीह में मेरे अजीजों, अगर हम अपने अमाल से मसीह के बदन को तरक्की नहीं दे रहे तो हम अपनी अनफरादी जिंदगी से खुदा के मकसद को पूरा नहीं कर रहे और ना ही इज्तिमाई तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम आपस में वैसे मोहब्बत नहीं रखते जैसे मसीह ने हमसे की, तो हम मसीह के गोश्त और हड्डी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? मेरे अजीजों, हमारे आपसी ताल्लुकात ही से पता चलता है कि हमारा खुदा के साथ क्या रिश्ता है। अगर हम मसीह के साथ बेहतर तौर पर चल रहे हैं तो हमारे आपसी ताल्लुकात भी इस हद तक बेहतर होंगे कि हम एक मौसर और बातासुर जिंदगी गुजारें, जिससे दूसरों की जिंदगियों में मज़बत तब्दीली पैदा होगी। यसु मसीह कलीसिया का सर है। अगर हम सर की हदायत पर अमल नहीं करते तो बदन मुनासिब तौर पर काम सरंजाम नहीं दे सकता। बदन का आपस में और मसीह के साथ मुकम्मल आहंग होना जरूरी है। पूरा बदन तकलीफ बर्दाश्त करता है जब कलीसिया के अरकान बाहम मिलकर मसीह की दुल्हन के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पाते। मेरे अजीजों, मसीह का बदन होते हुए हम दुनिया में उसका रूहानी रूप और आवाज़ है। बाइबल हमें बताती है कि हम में मसीह का दिल है। मसीह ने पाक रूह की सूरत में अपना दिल हमें बख्शा है ताकि माशरे में पाई जाने वाली तारीकी पर गालिब आ सकें। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल लिखता है कि हम उसके गोश्त में से गोश्त और हड्डियों में से हड्डी हैं। हर अज़ू को बदन की बढ़ोतरी के लिए काम करना है ताकि जिस्म की तरक्की हो और मसीह जो कि कलीसिया का सर है वो इज्जत और जलाल पाए। 5 नकाती खिदमत का किरदार ये है कि ऐसी कलीसिया तैयार हो जो मसीह का नूर रखती हो और रूहानी हथियारों से लेस हो ताकि वो खुद को मसीह की दुल्हन के लिए तैयार कर सके। वो दुल्हन जो मसीह के कलाम और खून से पाक हो चुकी हो। कदीम इसराइल में दुल्हन की तैयारी के लिए उसे सफाई के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता था। इस रस्म को मिकावा कहा जाता था। इस रस्म में दुल्हन को अपने दूल्हे के आने से पहले कई बार अपने जिस्म को धोना होता था। मिकावा के बारे में हम पहले कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 12 से 13 आयत में तफसील से जान सकते हैं। लिखा है कि क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा गोश्त से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हों ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह से पिलाया गया।
खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, इस कलाम के हवाले में बपतिस्मे का लफ्ज़ इब्रानी के लफ्ज़ मिकावा से लिया गया है। मिकावा एक रस्म थी जो कदीम इसराइल में दुल्हन को अपने मुस्तकबिल के शोहर के लिए सफाई के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता था। पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि हम सब ने मसीह का बदन होने के लिए उसके रूह में बपतिस्मा लिया है। दूसरे अल्फाज में हमें खुदा के कलाम के जरिए साफ किया गया है ताकि हम मसीह की दुल्हन के तौर पर तैयार हों। अगर कलीसिया मुकम्मल तौर पर सफाई के इन मराहिल से नहीं गुजरती तो वो अपने आने वाले दूल्हा के लिए तैयार ना हो सकेगी। बपतिस्मे का तस्वर हमें मसीह में एक होने और शामिल करने के लिए है। मेरे अजीजों, साथ ही साथ हमें रूहानी तौर पर एक दूसरे के साथ हमआहंगी की अहमियत बनता है। कलीसिया के हर रुकन को दुल्हन की तैयारी में शामिल होकर दूल्हा की आमद के लिए एक दूसरे की मदद करनी होगी। जब हम यसु मसीह की आमद सानी के लिए मसीह के बदन को तैयार कर चुके होंगे तब हम अपनी जिंदगियों में खुदा के मंसूबे को पूरा कर लेंगे। मेरे अजीजों, बहुत से अज़ा हैं जो दुल्हन ने साफ कर ली हैं। वो सब आसमान पर जिस्म के बाकी अज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाए तो मसीह का बदन मुकम्मल हो जाए और बड़े की शादी का खाना हकीकत इख्तियार करें। जब हम अपनी दी की जिम्मेदारियां पूरी कर लेंगे तो हम कह सकते हैं हम पाक दुल्हन हैं। जब हम हदायत के मुताबिक भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़ा और गरीबों की मदद करते हैं तो हम ज़मीन पर अपनी जिम्मेदारियां मुनासिब तौर पर पूरी करते हैं। दूसरों के मुतालिक अपनी जिम्मेदारी के हवाले से मसीह यसु फरमाते हैं, जब तुम अपने भाइयों से ये सब करते हो तो मेरे साथ करते हो। हमारी ज़मीनी खिदमत यसु मसीह की ताबेदारी से शुरू होती है। अगर हम कलीसिया के सर के पूरे तौर पर ताबे नहीं तो हम खिदमत की बाकी जिम्मेदारियां मसीह का बदन होते हुए कैसे पूरी कर सकते हैं। मेरे अजीजों, हमें ये तालीम दी गई है कि मसीह में एक दूसरे के ताबे रहो। एक्चुअली जहाँ से सारे काम के लिए शुरुआत होती है, यानी जब हम सर के मातहत होते हैं तो खिदमत के काम को हसन तरीके से पूरा कर सकेंगे, जो कि ताबेदारी और गैर मशरूत मोहब्बत की बुनियाद है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा की मोहब्बत और खौफ में एक दूसरे के ताबेदार होते हैं तो हम असल में खुदा के हुक्म की तकमील करते हुए मसीह में एक हो जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें बार बार यही सिखा रहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और ये मोहब्बत तभी हम एक दूसरे से कर सकेंगे जब हम मसीह की दी हुई हदायत पर अमल करेंगे। तो मेरे अजीजों, अभी टाइम यही है हमारे पास अपने रूहानी अज़ा को पाक साफ करने के लिए। खुदा हम सब को मसीह की हदायत पर अमल करने, कलाम पढ़ने और मसलसल दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मसीह में आपकी खादमा सनम नवर।